अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से मुसलसल अच्छी कारकर्दगियों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शदीद दबाव में दिख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद जो है वो मुश्किलात में गिरा हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रहे। और ज़का अशरफ जो जिनने अभी तक पीसीबी की कुर्सी पर सही से या सुकून से कह लें वो अभी तक बैठे नहीं थे, उनको तब्दील करने की जो है वो खबरें गर्दिश करने लग गई हैं और लगभग ये चीज़ तय हो गई है कि ज़का अशरफ की छुट्टी हो जाएगी और उनकी जगह कोई नया चेयरमैन जो है वो पीसीबी का ओहदा संभालेगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल सर पर खड़े हैं, तो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, इस क्रूशियल टाइम में पीसीबी के चेयरमैन की तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कहीं बुरा ख्वाब तो साबित नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ जो है वो मामला उनके खिलाड़ियों के साथ बिगड़े हुए हैं। खिलाड़ी जिनका जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो गए थे, अभी तक पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ जो है वो वजूहात की बिना पर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यू सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए और वो पीसीबी की शराइ से, पीसीबी की जो उन पर लगाई गई पाबंदियां उनसे खुश नहीं है और वो पीसीबी से मुसलसल जो है वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दरमियान अभी तक जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। और तो इस तरह जो है वो एक तरफ ज़का अशरफ की छुट्टी होने जा रही है, उनको नहीं पता कि मैंने रहना या नहीं रहना। दूसरी तरफ जो है वो पीसीबी की खिलाड़ियों के साथ लड़ाई चल रही है। खिलाड़ी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन नहीं कर रहे। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो पीसीबी की जो है वो परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं, पीसीबी की टेंशन में इजाफा कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी जो है वजूहात पर बात करेंगे कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खिलाड़ी क्यों नहीं साइन करने जा रहे और पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ को क्यों जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान के पिछले ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने में जो है वो तीसरे जो है वो पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं। ज़का जो रमीज़ राजा थे वो तो पीसीबी के चेयरमैन थे, उसके बाद रमीज़ राजा थे वो भी पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे। ज़का अशरफ भी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे और ज़का अशरफ सही से अभी तक उनने कुर्सी पर सही से बैठे नहीं है, वो सुकून से अभी तक उनने चार्ज नहीं संभाला कि उनको तब्दील करने की बातें जो हैं वो चल पड़ी हैं। और ये खबरें उस वक्त गर्दिश करने लगी हैं जब एक जो है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं अहमद हनीफ औरकज़ई, उनने जो है वो एक लेटर लिखा है पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जो है वो वज़ीर आज़म होते हैं पाकिस्तान में, निगरान गवर्नमेंट। और पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो चूंकि जो चेयरमैन वज़ीर आज़म होता है वो पीसीबी का पैटर्न इन चीफ है और पीसीबी के जो चेयरमैन उसको लगाने का जो हक है वो वज़ीर आज़म के पास है। हालांकि आईसीसी के रूल जो है वो इसके खिलाफ हैं और आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि पीसीबी की चेयरमैनशिप में जो है वो सियासत का मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही चीज़ जो है वो आईसीसी पाकिस्तान में चल रही है और बीसीसीआई में भी इसी तरह चल रहा है। बीसीसीआई में थोड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो कम दिखता है, लेकिन पाकिस्तान में जो ही कोई गवर्नमेंट जाती है तो वज़ीर आज़म पैटर्न इन चीफ होने की वजह से सारे जो पीसीबी के ओहदेदारान हैं उनको सबको फारिग कर देते हैं और अपने मर्जी के जो है वो बंदे ले आते हैं। अब पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो जब जैसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उनको टेक ओवर किया था जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने, तो रमीज़ हसन राजा जो कि इमरान खान के दौर में चेयरमैन थे उनको हटाकर जो है वो नजम सेठी को लाया गया पीडीएम के जो उम्मीदवार थे। और एंड पे जब पीडीएम जाने वाली थी तो ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो कैंडिडेट हैं उनको जो है वो चेयरमैनशिप के लिए लाया गया। और अब जो है वो पाकिस्तान में निगरान गवर्नमेंट आ गई है, तो निगरान गवर्नमेंट जो है वो अपना बंदा लाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उनकी हिदायत के मुताबिक, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनने जो है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी को जो है वो कहा है कि आप जितनी भी सियासी तैनातियां हैं, क्योंकि ज़का अशरफ जो है वो पीपल पार्टी की वजह से आए थे, पीपल पार्टी के वो कैंडिडेट और पीपल पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, तो इस वजह से ये भी एक जो है वो सियासी तैनाती थी। तो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो है वो बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी जो है उसने निगरान वज़ीर आज़म जो है उन अनवारुल हक काकड़ को जो है वो खत लिखा है और उनको बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि तमाम जो सियासी बेस जो तैनातियां थी उन सब को जो है वो हटाया जाए। तो उसमें जो है वो ज़का अशरफ भी आते हैं और ऑलमोस्ट अब जो है ये चीज़ तय हो गई है कि ज़का अशरफ जो है वो आपको बहुत जल्द घर जाते हुए दिखाई देंगे। और देखते हैं कि अनवारुल हक जो काकड़ जो हैं वो इस बारे में जो है वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस 90 to 95% यही चांसेस हैं कि ज़का अशरफ की जो है वो छुट्टी होने जा रही है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की मजीद जो है वो भागदौड़ नहीं संभालेंगे। और क्या पता है कोई एक बंदा जो है वो निगरान सेटअप जो है वो अपनी तरह का कोई एक बंदा ले आए और उसको कहे कि आप जो है वो पीसीबी के इलेक्शंस करवाओ और उसके बाद जो है वो
कोई नया बंदा जो है वो एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी अनवारुल हक काकड़ जो है वो ये फैसला करें कि ठीक है जी नजम सेठी को वापस ले आती हैं, या ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे जी हमने तो इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर रोज रोज जो है वो अभी एशिया कप भी सर पर है, वर्ल्ड कप भी सर पर है, तो अभी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन को चेंज करना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है और पाकिस्तान की कारकर्दगी में जो है वो उसका बड़ा हाथ हो सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इन सारी मुश्किलात, इन सारी टेंशन की वजह से उनका कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे ना आ जाए। तो इस वजह से अनवारुल हक काकड़ यही फैसला करें कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही अब बेहतर है कि ज़का अशरफ जो है वो पाकिस्तान की कम से कम वर्ल्ड कप तक जो है वो भागदौड़ संभालें और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। तो जब नई गवर्नमेंट आएगी वो अपना नया बंदा ले आएगी, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ज़का अशरफ भी जो है वो किस तरह कितनी भरपूर जो है वो लॉबी करते हैं, अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन चीज़ें सामने आ रही हैं उन्हीं से यही लग रहा है कि ज़का अशरफ जो है वो अपनी कुर्सी को बचा नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि जून में खत्म हो गए थे, वो एक पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बना हुआ, और खिलाड़ी जो है वो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो साइन नहीं कर रहे। और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सैलरीज में जो है वो खातिर हार 30 to 35% जो है वो उसमें इजाफा किया गया था। लेकिन खिलाड़ी फिर भी उससे खुश नहीं है और खिलाड़ियों ने जो है वो जहां जिसकी पहले 10 लाख थी जो सैलरी, उसको अब जो है वो 20 से 25 लाख दी जा रही है। तो ऑलमोस्ट डबल भी सैलरीज हुई हैं। इसके अलावा जो पहले रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट का अलग अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके अलग को व्हाइट बॉल और रेड बॉल का एक ही जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया और खिलाड़ियों की तादाद भी मेरे ख्याल से कम की है। पहले 33 to 34 बंदे होते थे, अब जो है वो मेरे 25 से 26 बंदे को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और पीसीबी की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं, मतलब बाबर आजम है, शहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है, फहर जमान है, ये जो खिलाड़ी टॉप टियर खिलाड़ी जो हैं, जिन समझ लें कि एक कैटेगरी के जो प्लेयर है उनको पीएसएल के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद पीएसएल खेलेंगे और उसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल लीग सिर्फ और सिर्फ एक खेल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो है वो टियर 2 जो है वो इनसे जो बी कैटेगरी में आएंगे वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं, पीएसएल खेल सकते हैं और 2 से 3 जो है वो जो लीग्स इंटरनेशनल वो खेल सकते हैं। और इसी तरह सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको इससे थोड़ी ज्यादा इजाजत होगी। तो इस वजह से भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी पीसीबी से खुश नहीं है और उनका यही कहना है कि आप जो है वो हमें सैलरी भी कम दे रहे हैं, आप जो है वो डिजिटल राइट्स में जो है वो उसमें से भी हमें हिस्सा कम देते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि पीएसएल के अलावा खेलनी भी एक लीग है, तो फिर आप हमारी जो है वो डिजिटल राइट्स के मद में जो आप पैसा हमारी वजह से कमाते हैं, पीसीबी जो है वो डिजिटल राइट्स के मद में जो है वो 9 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो कमाता है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ सैलरीज की मद में या मुख्तलिफ चीजों की मद में सिर्फ और सिर्फ 1 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है वो उन पर खर्च किया जाता है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वजह से काफी नाखुश हैं पीसीबी से। और उन जहां पे दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो 2 बोर्ड्स ऐसे हैं जो खिलाड़ियों पर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और वो जो उनके डिजिटल राइट्स होते हैं उनके 28 to 30% जो है वो हिस्सा जो है वो खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी यही मानना है कि आप हमें जहाँ पे हमें जो है वो बाहर की लीग्स खेलने पे भी हमें हमारी पाबंदी लगा रहे हैं और आप जो डिजिटल राइट्स हैं उन पर भी सारी कमाई पर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस वजह से हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो उन पर साइन नहीं करेंगे और हमारी डिजिटल राइट्स में इजाफा किया जाए, वैसे हमारी सैलरीज में इजाफा किया जाए। और जो है वो दूसरा अब पीसीबी ये भी कर रहा है कि उनने ये मुख्तलिफ लीग्स के साथ जो है वो ये मुआहिदा कर रहा है पीसीबी कि जिस भी आप टॉप पाकिस्तान का जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उसको रिलीज करने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल लीग के लिए रिलीज करने के लिए आपको उतने ही ज्यादा जो है वो पीसीबी को पैसे देने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से कई जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं वो हिचकिचाहट का शिकार है कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लें या ना लें, क्योंकि पीसीबी जो है वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पीसीबी से नाखुश हैं और इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर जो है वो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम की लीडरशिप में अपना केस लड़े हैं और वो पीसीबी के साथ जो है वो अभी तक उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया, जो कि पीसीबी के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। और पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन ज़का अशरफ वो भी श्रीलंका उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुआहिदे भी उनके साथ मुलाकात भी किया। उस मुलाकात की तो कोई चीज़ जो है वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सोर्सेज की माने तो अभी तक पाकिस्तान के चेयरमैन और खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है और
पीसीबी जो है वो अभी तक जो है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने के लिए अभी तक जो है वो राजी नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीबी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में इतने ज्यादा पैसे कमाता है और पैसे आप पीसीबी को जो है वो खिलाड़ियों की वजह से मिलते हैं। और जब आप खिलाड़ियों पर खर्च नहीं करेंगे, जब आप अपनी जेबें भरेंगे और मुख्तलिफ सेलेक्टर्स की मुख्तलिफ लोगों की और जिनका कोई काम नहीं है पीसीबी में उनकी जेबें भरेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से खिलाड़ियों की जो मुतालबात मानना जो है वो जायज बनते हैं। जब आप खिलाड़ियों की वजह से कमा रहे हैं तो फिर आपको खिलाड़ियों पर भी जो है वो अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहिए। और ये खिलाड़ियों का मुतालबा जो है कि डिजिटल राइट्स में से उनकी वीडियो शेयर करके पैसा कमाते हैं, उनकी जो है पिक्स शेयर करके पैसा कमाते हैं। तो पीसीबी जैसे मैंने बताया 9 अरब 80 करोड़ से जो है वो ज्यादा पैसे जो है वो डिजिटल राइट्स की मद में कमाता है खिलाड़ियों की वजह से। और ये सारे पैसा जो है वो खिलाड़ियों की वजह से आता है। और जब आप खिलाड़ियों की वजह से पैसा कमा रहे हैं तो आपको खिलाड़ियों पर खर्च करते हुए भी जो है वो मौत नहीं पड़नी चाहिए और आपको जो है वो खिलाड़ियों पर खुले दिल से जो है वो खर्च करना चाहिए। और इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पीसीबी से नाराज हैं और वो यही चाहते हैं कि जो पीसीबी जो है वो उन पर ज्यादा पाबंदियां ना लगाए, जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं उन पर उनसे ज्यादा मुआवजा जो है वो खिलाड़ियों को रिलीज करने की सूरत में ना मांगे। और जो इंटरनेशनल लीग्स खेलने पर पाबंदी लगाई जा रही है खिलाड़ी उससे भी नाखुश हैं। और जो डिजिटल राइट्स की मद में पैसे मिलते हैं वो भी जो है वो पीसीबी से मुतालबा किया गया कि वो भी खिलाड़ियों को ज्यादा दिया जाए। तो इन्हीं सारी वजूहात की वजह से खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन नहीं कर रहे और ये सारी मुश्किलात जो हैं वो पीसीबी के लिए दिन ब दिन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इनका कोई जो है वो हल नजर नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से खिलाड़ी जो हैं वो इस बात में सच्चे हैं, उनको जो है वो जब आप उनकी वजह से कमाते हैं तो आपको उन पर जो है वो खर्च भी करना चाहिए। ये उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है और उनका एब्सोल्युटली राइट है कि जब आप एक बंदे की वजह से कमा रहे हैं तो आप उन पर जो है वो खर्च भी करें। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।